हेलो स्टूडेंट्स, आज ईटीपी में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। विपणन का कार्य, इसको दो भाग में बांटा गया है, मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग और फंक्शनल फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। तो पहला है मैनेजरियल फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। क्या है ये? मैनेजरियल लेवल के मैनेजमेंट के लोग करते हैं, जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट के लोग होते हैं। सबसे पहले होता है कि इसमें डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि हमारा संगठन का उद्देश्य क्या है, गोल क्या है, उसको निर्धारित करते हैं। और जब वो गोल निर्धारित होता था तो नेक्स्ट कार्य उनका होता है प्लानिंग। उस उद्देश्य से संबंधित हमारा प्लानिंग हम लोग करते हैं कि हमारा योजना बनाते हैं कि आगे का कार्य कैसे होगा, कब होगा, किसके द्वारा होगा और कौन कौन क्या करेगा, उसका हम लोग प्लानिंग करते हैं, पेपर वर्क आउट करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग। इसके अंतर्गत हम लोग संगठन का निर्माण करते हैं कि हमारा संगठन का ढांचा कैसा होगा, इसके अंतर्गत कितने लोग होंगे, क्या विभाग होंगे, कौन बॉस होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा और कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको डायरेक्शन फॉलो करेगा। नेक्स्ट है इसमें फिर कोऑर्डिनेशन। जब संगठन का निर्माण हो जाता है तो फिर हम लोग समन्वय स्थापित करते हैं कि एक दूसरे से हम लोग को कोरिलेट करते हैं, सबको आपस में समन्वय स्थापित करते हैं कि एक दूसरे को सहयोग करके कार्य को आगे कैसे बढ़ाया जाए, कोऑर्डिनेट किया कैसे किया जाए, उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट है फिर कंट्रोलिंग। जब एक दूसरे को हम लोग सहयोग करते हैं, तब जब कार्य प्रारंभ हो जाता है तो फिर नेक्स्ट है नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंतर्गत हम कार्य को नियंत्रण करते हैं। कार्य आरंभ होने के बाद हमारा कार्य सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हम अपने प्लानिंग को देखते हैं और अगर कोई भी तरह का वेरिएशन होता है उसको सुधारने का कार्य करते हैं कंट्रोलिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट है स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो भी कार्य हो रहा है उसमें जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, जो हमारे स्टाफ्स होते हैं, उनका मेन रोल होता है क्योंकि उन्हीं के द्वारा सारे कार्यों को किया जाता है। तो इसमें हमारे स्टाफिंग में अगर ज़रूरत होगा और जोड़ने का तो हम लोग और स्टाफिंग को बढ़ाएंगे, या एलिमिनेट करने का ज़रूरत होगा तो हम लोग इसमें घटा देते हैं। तो स्टाफिंग का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हमारे किसी भी विभाग में, उसका ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग के अंतर्गत है कि हमारा जो भी प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट करना और कोई भी प्लान छूटना नहीं चाहिए। सभी प्लान अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्लान होता है और सभी विभाग में इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि सभी काम ऑपरेट सही समय पे सही तरीके से हो सके। और साथ ही साथ हम लोग और जो बाहरी कार्य है उसको भी ध्यान में रखना है कि उसको भी ऑपरेट अगर कराना हो, जैसे कि सेल को प्रमोट करने के लिए और क्या ऐसे क्या करना है, उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट एस्टेब्लिशिंग ऑफ मार्केटिंग पॉलिसी। इसके अंतर्गत मैनेजमेंट का ये भी एक काम है कि जो भी पॉलिसी है उसको कैसे लागू किया जाए अपने विभाग में, अपने संस्था में, उसको भी वो गाइड करता है। और डिसीजन लेते समय जो भी पॉलिसी है, इंटरनल पॉलिसी तो वो खुद बनाता है, पर एक्सटर्नल पॉलिसी जो लागू करना होता है, जो सरकारी हो सकता है या जो हमारे कार्य से संबंधित होता है, उसे अपनाना होता है, अडॉप्ट करना होता है और कार्य ताकि हमारा सही दिशा में बढ़ सके। ये तो था मैनेजरियल फंक्शन। नेक्स्ट है फंक्शनल फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, यानी कार्यात्मक कार्य विपणन के। पहला है बाइंग। बाइंग के अंतर्गत है कि जो भी बिजनेस मैनेजर है वो देखिएगा कि हम बहुत सारे डिसीजंस होते हैं और बहुत प्रोडक्ट को उत्पादन करने से संबंधित जो भी परचेज करना है उसको क्वालिटी क्वांटिटी मेंटेन करने के लिए प्राइस क्या है वो देखिएगा, और कब किस टाइम पे परचेज करना है, क्या कौन से सप्लायर को सिलेक्ट करना है, और भी जितना भी बाइंग होगा प्रोडक्ट से संबंधित उसको सही और सही निर्णय लेके वो कार्य करेगा बाइंग का। नेक्स्ट है सेलिंग। सेलिंग
ये भी इम्पोर्टेंट एक फंक्शन है मार्केटिंग का। ये अपने आप में अलग ही महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि जितना हमारा सेलिंग बढ़ेगा उसी से हमारा व्यवसाय का भी हमारा लाभ बढ़ता है। तो सेलिंग कैसे बढ़ाया जाए, इसको कैसे प्रमोट करना है, इसके लिए क्या क्या हमें डिसीजन लेना है, क्या विज्ञापन कैसे करना है, या क्या प्रॉब्लम फेस करना कंपटीशन से संबंधित अगर है तो, या क्या हमारे कस्टमर से डिमांड है उसको फुलफिल करके हमें कैसे सेल इंक्रीज़ करना है, ये सब हमें समय समय पे देखते रहना होता है। और सप्लायर से क्या सही समय पे सब सामान लेकर के सही प्रोडक्ट हो सके, ताकि हम लोग सेलिंग का कार्य में कहीं बाधा नहीं आए, वो भी ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट है स्टोरिंग। जब सामान वस्तु का गुड्स का निर्माण हो जाता है तो उसे प्रॉपर वे में हमें स्टोरिंग करना होता है, ताकि जब भी डिमांड हो किसी का भी तो उसे आसानी से स्टोरेज प्लेस से सप्लाई किया जा सके, किसी तरह का मार्केट में शॉर्टेज नहीं हो, इसलिए हमको स्टोरिंग करने का भी ज़रूरत होता है प्रोडक्ट को। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक अपने आप में अहम भूमिका निभाती किसी भी व्यवसाय में। और फाइनेंस हमें कहाँ से उपलब्ध होगा, हमारा कितना रिक्वायरमेंट है कैपिटल का, ये डिसीज़न इसके अंतर्गत लिया जाता है। बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, न ज़्यादा होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए फाइनेंस की व्यवस्था भी उचित। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। कोई भी वस्तु का अगर हम लोग निर्माण जब करते हैं तो हमें अपने वस्तु को स्टैंडर्ड और ग्रेडिंग को मेंटेन करना होता है, ताकि हमारे ग्राहक जब हमारी वस्तु को जो लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम भी वही स्टैंडर्ड और वही ग्रेडिंग का वस्तु होना चाहिए, उसको इसीलिए मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। वस्तु तो एक जगह बनती है पर हमारा बिकता है कई जगह, इसलिए हमें अपने जब प्रोडक्ट को बेचना है तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता पड़ती है। और हमें कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि आज मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन का हम लोग सहयोग से किसी तरह का कोई बाधा नहीं आए, और इसे राइट टाइम पे राइट प्लेस पे इसे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सभी जगह पे उपलब्ध करा सके। रिस्क टेकिंग। रिस्क तो उठाते ही है कोई भी बिजनेसमैन, क्योंकि वस्तु पहले बनती है बिकती बाद में है, तो इसमें कोई भी हम लोग जब कार्य करते हैं तो इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। पर रिस्क को मिनिमाइज़ कैसे किया जाए, तो हम लोग इसके लिए हम लोग इंश्योरेंस अपने वस्तु को अगर करा देते हैं तो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए हम लोग को ध्यान में रखना है कि हम लोग अगर ज़्यादा रिस्क है तो रिस्क को कवर करने के लिए हम लोग इंश्योरेंस कराएं। नेक्स्ट है पैकेजिंग। कोई भी वस्तु को जब हम लोग बनता है, निर्माण होता है, तो उसका पैकेजिंग भी एक महत्वपूर्ण एक कार्य है कि उसका पैकेजिंग कैसा हो। अगर पैकेजिंग सही होगा तो प्रोडक्ट का सेफ्टी बना रहता है, उसका गुणवत्ता बना रहता है, प्रोडक्ट से फ्रेशनेस बना रहता है, और किसी तरह का उसमें कोई तरह का वो इसको फिर इन्फेक्टेड नहीं होगा मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, या और अदर तरह कोई कंटामिनेंट नहीं होगा। इसलिए पैकेजिंग से, और एक ये भी है उसका उद्देश्य कि पैकेजिंग में हम लोग लेबलिंग करते हैं, ब्रांडिंग रहता है, कब मैन्युफैक्चरिंग हुआ, कब इसका एक्सपायरी होगा, ये सब इसमें अंकित रहता है, लिखित रहता है। और ग्राहक को भी संतुष्टि रहता है कि हाँ, सील्ड पैक में हम लोग पैकेजिंग में अगर सामान वस्तु ले रहे हैं तो इसमें किसी तरह का मिलावट नहीं होगा, जो उत्पादन करता है बना के दिया बस वही हमें प्राप्त हो रहा है। तो पैकेजिंग से ट्रांसपोर्टेशन का भी होता है कि ट्रांसपोर्टेशन में भी आसानी होता है सही पैकेजिंग रहने से। तो पैकेजिंग का एक अपना रोल इसमें रहता है, और इससे संबंधित ये सारे कार्य फंक्शनल मैनेजर को देखना होता है। नेक्स्ट है प्राइसिंग। कोई भी वस्तु का निर्माण तो जब हम लोग कर लेते हैं तो उसका प्राइसिंग भी एक अहम भूमिका निभाती है। हमें अपने प्रोडक्ट का क्या प्राइसिंग रखना है उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं रख सकते, कम भी नहीं रख सकते। हमारा कंपटीशन का ज़माना है, हम अपने कॉम्पिटिटर को भी देखते हैं कि उसका अगर उस तरह का प्रोडक्ट बना रहा है तो उसका प्राइस क्या है, उसको ध्यान में रख के हम लोग सभी तरह का डिसीज़न लेते हैं। नेक्स्ट है मार्केटिंग रिसर्च। कोई भी वस्तु बनाने से पहले हम लोग मार्केटिंग रिसर्च का भी काम करते हैं कि बाज़ार में किस तरह की वस्तु का मांग है, किस तरह की वस्तुओं का डिमांड है,
और उसको ध्यान में रख के हम लोग उत्पादन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। जब हम लोग रिसर्च का कार्य हो जाता है तो उस प्रकार का प्रोडक्ट को प्लानिंग करते हैं बनाने का, और उसको बना करके प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। अदर फंक्शंस में है कि हम अपने ग्राहक को कैसे संतुष्ट करें, उससे संबंधित जैसे आफ्टर सर्विस होगा कि नहीं हमारे वस्तुओं में, हमारे प्रोडक्ट में, या हम लोग विज्ञापन किस तरह से करेंगे, हमारा सेल्फ फोरकास्टिंग का अंदाज़ लगा सकते हैं, और कोई भी तरह का कोई इम्पोर्टेंट प्लानिंग हो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग से रिलेटेड, उसको हम लोग ध्यान में रख के करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल हमारा क्या होगा, मार्केट क्या होगा, ये सब सेल्स प्रमोशन कैसे करना है, ये सब अदर फंक्शंस के अंतर्गत हम लोग डिसाइड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।